क्या नाम है भैया आपका? नमस्कार भाई, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं जंगपुरा विधानसभा से विधायक के लिए उम्मीदवार हूँ। भैया जैसा पार्टी नई है, चेहरा नया है प्रत्याशी का, किस तरह विधानसभा में उतरेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? देखिए, मेरा चेहरा अब नया नहीं है। मैं यहीं पे जन्मा हूँ और यहीं पे मेरे स्कूलिंग भी यहीं पे हुई है और मेरे सारा स्पोर्टिंग वगैरह सब कुछ मेरा यहीं हुआ है, एजुकेशन पूरा यहीं हुआ है। तो यहाँ के लिए मैं नया नहीं हूँ। हाँ, बस ये कह सकता हूँ कि थोड़ा टाइम मैं बाहर रहा हूँ, इसलिए अदरवाइज मैं यहीं पे ही रहा हूँ। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप उतर रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, यहाँ पे पहला मुद्दा है रोजगार का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे पानी की समस्या, सीवर की समस्या, रोड टूटे पड़े हैं पूरे। और जो हमारे स्लम एरियाज हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरी तरह से वो समझ लीजिए कि पूरी तरह से ध्वस्त हो रखा है। वहाँ पे बरसातों में पानी भर जाता है, चारों तरफ उनके घरों में पानी भर जाता है। उसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वोट लेने सारे आए थे लेकिन काम किसी ने नहीं किया। जहाँ देखा जा रहा है कि सत्ताधारी जो प्रत्याशी, पार्टियों के प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, किस तरह से सीट निकाल पाएंगे आप? देखिए, मैंने पब्लिक के सामने अपने मुद्दे रखे हैं और अपनी बात रखी है। अगर उन्हें मेरी बातों पे और मेरे मुद्दे उन्हें अच्छे लगेंगे तो वो मुझे ज़रूर चुनेंगे। अगर वो चुनेंगे तो वो समझ लीजिए कि उनके भविष्य की, जिस दिन मैं चुनकर आऊँगा उस भविष्य उनका उज्जवल शुरू हो जाएगा। कोई रोड गड्ढे वाला नहीं रहेगा। सीवर की समस्याएं हम वहीं खड़े होकर सुलझाएंगे और फर्स्ट डे से काम शुरू हो जाएगा वहाँ पे। विधानसभा की जनता कहती है कि प्रत्याशी आते हैं, वादे कर जाते हैं, झूठे आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद 5 साल तक कोई नजर नहीं आता। कैसे खरा उतरेंगे आप? देखिए, वो आते हैं बाहर से, मैं यहीं रहने वाला हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। मेरा आधा परिवार यहीं पर ही है मेरे। तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। मेरे को रहना यहीं है तो काम भी यहीं करना है। वो बाहर से आए हैं तो शायद वो ना आए। आम आदमी पार्टी के किंग मेकर जो है उनको यहाँ से उतारा गया है, मनीष सिसोदिया को। उसके लेके क्या कहेंगे, कैसे फाइट करेंगे उनसे? देखिए, आप सभी, ऑलमोस्ट सभी दिल्ली वालों को पता है कि वो आए क्यों आए, क्योंकि उनकी सीट बड़ी मुश्किल से बची थी पिछली बार। उन्होंने सिर्फ 2000 वोटों से जीती। तो अब की बार वहाँ पे जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ था। वहाँ भी वही समस्या है, पानी की समस्या, सीवर की समस्या। वहाँ भी रोडों में गड्ढे हो रखे हैं और गलियों की हालत बहुत बुरी है। तो इसीलिए वो वहाँ से उनको चेंज किया गया है कि वहाँ पे इस बार उनको हारना था। हालांकि हारना यहाँ भी है, यहाँ भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो वही आदमी है जो एक बोतल के साथ एक बोतल के लिए समर्थक रहे हैं और उसमें वो अभी 5 महीने जेल भी काट कर आए हैं। अनिल जी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहा है और नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर बयान आपने सुना होगा, तो उन बयानों को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, अभी तो यहाँ पे सारी पार्टियां जो नारी सम्मान की बात कर रही हैं और वही सम्मान भी पैसे से दे रही हैं। असली सम्मान पैसे से नहीं होता है, उनकी सुरक्षा से होता है। उनको आप काम दीजिए, उनको कहीं रोजगार दीजिए, तो सम्मान की बात होती है। केवल 2100 रुपये देने से या 2500 रुपये देने से उनका सम्मान या वो नहीं किया जा रहा है। वो तो एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं को अपमान किया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो कितनी असहाय हैं, कि वो 1 रुपया अपने लिए नहीं कमा सकते। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रेवल्स फ्री महिलाओं के लिए, ये फ्री का सरकार चला रही थी। अब की बार बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि जो फ्री की चीजें हैं वो जारी रहेंगी और किराएदारों के लिए भी नहीं वो देख रहे हैं। तो आप किस तरीके से इस फ्री को देखेंगे? देखिए, पहली बात, वो जो बड़ा अच्छा झूठ बोला गया कि किराएदारों को फ्री कैसे देंगे। मकान मालिक देने देंगे? किराया मकान मालिक के नाम से है, मीटर मकान मालिक के नाम से, तो उन्हें फ्री कैसे देंगे? याद है आपको, जब वो कोरोना का टाइम था तो उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी किराएदार हैं उनका किराया माफ किया जाएगा। उनको झूठ बोला गया था, लेकिन क्या हुआ? किराया माफ हुआ? नहीं हुआ। उनसे पूरा किराया लिया मकान मालिकों ने, चाहे दुकान हो या कुछ भी हो, सबका रेंट पूरा लिया गया। तो वो बात वो भी झूठी थी। तो आप ही बताएं कि जिसके नाम से बिजली का बिल आ रहा है तो वो कहेगा कि मेरे फ्री में कर दो? तो ये सब झूठ है। देखिए, हम लोग जो आ रहे हैं, हमारा विजन पहला ये है कि लोगों को, जितने भी हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। वो पैसा कमाएं ताकि अपना घर आराम से चला सकें। हमारे पास डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसीज खाली हैं दिल्ली के अंदर, कमी कोई नहीं है, बट इनकी क्या है, कार्य करने की इच्छा नहीं है। इन्हें बैठ के आराम से
लड्डू खाने की आदत पड़ गई है। खुद जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया था, लेकिन हमेशा होता है कि घर का जो मुखिया होता है वो सबसे ज्यादा सरदर्द लेता है ताकि लोगों का भविष्य अच्छा हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि यहाँ पे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कोई वो नहीं लिया, मंत्रालय ही नहीं लिया। तो इससे पता चलता है कि वो काम करने के इच्छुक नहीं है, केवल और केवल अपनी सीट पे बैठने के लिए इच्छुक हैं। और उन्होंने अपने लिए एक शीश महल बना लिया और उस शीश महल में आराम से काटना चाहते हैं, जिसमें करोड़ों रुपया लग चुका है। आम जनता के पैसे को ये खूब उड़ाया है इन्होंने और आम जनता को कुछ नहीं दिया। सिर्फ एक टिप दी हुई है कि भाई फ्री दे दो बिजली पानी। आज के टाइम में बिजली पानी के बिल दबा के आ रहे हैं लोगों के, बिजली कोई फ्री नहीं है। ये सब एक जुमला हो चुका है। एक टाइम था जब आज से 20 साल पहले बोलूं, 10 साल पहले बोलूं, पहले बोला जाता था कि आप अपने बल्ब चेंज कीजिए, वो 100 वाट का बल्ब है, आप LED लगाइए, बिजली बचाइए। तो सब लोगों ने ये बात मानी और उन्होंने सबसे पहले LED बल्ब लगाने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने LED बल्ब चेंज किए उन्होंने मीटर ही चेंज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लिया है। तो मतलब यहाँ पे हमेशा पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। जंगपुरा विधानसभा की बात करें तो एक बड़ा तबका प्रवासियों का है। प्रवासियों को आप किस नजर से देखते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार में भी प्रवासी जो होते हैं वो अपने को बेइज्जती फील करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे जो लोग आए हैं वो प्रवासी कैसे हो सकते हैं? प्रवासी कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, स्टेट ही तो चेंज हुआ है तो भारतवासी ना, तो प्रवासी कैसे हो गए? वो प्रवासी नहीं है, वो केवल और केवल अपने निर्वहन के लिए यहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं और वहाँ रह रहे हैं। और मैं तो उनसे भी ये कहूँगा कि वो इस दिल्ली को अपना समझें और अपनी दिल्ली को अच्छा बनाएं, क्योंकि उनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, उनके बच्चे यहीं पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, रोजगार उनको ये दिल्ली देती है, पैसा उनको देती है, उनको परिवार को पालने की देती है। तो मैं उन सभी भाइयों से बोलूंगा कि भाइयों, दिल्ली को अपना समझ के और उसको अच्छे लोगों को बैठाएं ताकि इस दिल्ली की जो स्वच्छता है वो वापस आ जाए। जंगपुरा की कौन सी समस्या है जिसको आप सबसे बड़ा मानते हैं, और अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले कौन सी समस्या को solve सबसे बड़ी समस्या है पानी। पानी मेरे ख्याल से एकदम साफ वाटर नहीं आता है। जो ये केजरीवाल जी एक दिन मिनरल वाटर पी के नलके से और बता रहे हैं कि जी मैंने वो कर लिया, मैं उनको दावत दूंगा कि साउथ दिल्ली जाएं, वहाँ पे बोरिंग का पानी पिएं जिसमें 1200 TDS आता है। उनसे कहूँगा एक हफ्ता पानी पी लें, अगले दिन उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ के लोगों की समस्या ये है। दूसरा ये है रोड, वहाँ पे रोड की इतनी समस्या है, गड्ढे, हर जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं, कोई रोड को ध्यान दे नहीं रहा है। तीसरा है गलियों में जो निकासी चाहिए पानी की वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और देखिए हम आएंगे तो देखो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का जो वाटर लेवल है वो डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपके कंक्रीट के रोड्स हैं हम उनको उखाड़ेंगे और दोबारा से पुरानी टेक्नोलॉजी जाएंगी जो पानी को सोखती थी, जिससे वाटर लेवल बढ़ता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया, कंक्रीट हो गया, कंक्रीट सारा पानी जा रहा है नाले में, तो हमारा जो अच्छा पानी था वो सब गया नाले में। इन लोगों ने उसके विषय में कुछ नहीं सोचा। और आप यमुना के बारे में देखें, यमुना पूरी नाला बन चुकी है और उस पर करीब 6600 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, जिसका 1 इंच भी साफ नहीं हुआ है यमुना का। 6 विधायक है, 6 विधायकों में आप ऐसे दावे कर रहे हैं, किस तरह से लड़ाई करेंगे? नहीं, हमारे 6 विधायक नहीं है, और भी विधायक है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे कौन क्या लड़ रहा है। विधायक हमारे टोटल 49 है। 6 विधायक सिर्फ पार्टी के हैं, बाकी आप समझदार हो कहाँ से हैं। 5 तारीख को चुनाव है, जंगपुरा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जंगपुरा की पूरे जनपुरा की जो संस्था है, पब्लिक है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आपने 2-3 पार्टियों को एक साथ देख चुके हैं। इस बार हमें देखिए और हमारे काम को देखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समस्याओं से हल दे सके। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको घर बैठे आपकी समस्याओं का हल होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी ऑफिस में। हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपके घर आके आपकी समस्याओं से पूछेंगे और आपकी समस्याओं का हल वहीं बैठे बैठे देंगे।